हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इद्रिस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी थंबनेल में लिखा हुआ है, आज का टॉपिक विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्ज़ामों में यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके का एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, यहाँ से क्रोनोलॉजी से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आज के हमारे वीडियो में हम जो है इन विदेशी यात्रियों को क्रोनोलॉजी और कौन सा विदेशी यात्री किस देश से आया था और कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के समय आया था, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल आसानी से क्लियर होने वाले हैं। दूसरा ये है कि इस वीडियो को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इन समस्त विदेशी यात्रियों को क्रोनोलॉजी के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री। और इन सब विदेशी यात्रियों को हम बस एक लाइन के माध्यम से 7 विदेशी यात्रियों को हम क्रोनोलॉजी के माध्यम से समझने वाले हैं। और साथ ही जो विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए हैं और एक विदेशी यात्री जो है बहमनी साम्राज्य में आया था, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा ये कि ये विदेशी यात्री किस शासक के समय आया है, इसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि लिखा हुआ है, विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन, बारबोसा, पायस, नूनीच और फ्रेडरिक। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं निकोलो कॉन्टी की तरफ। तो निकोलो कॉन्टी जो है वेनिस का यात्री था, जिसने 1420 से लेकर 1422 के मध्य इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और जिस समय इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, उस समय देवराय प्रथम शासक थे। और इसके बाद जो है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो अब्दुल रज्जाक के बारे में हम जानते हैं कि अब्दुल रज्जाक ने जो है 1442 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और ये समरकंद का रहने वाला था। इसने जो है फारस के सुल्तान शाहरुख के राजदूत के रूप में कालीकट के जमोरिन के दरबार में ये आया था। वहीं से फिर ये विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा की थी। तो इसने जो है 1442 के मध्य विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसके बाद निकितिन आता है। तो निकितिन जो है 1470 में इसने विजयनगर साम्राज्य 1470 में इसने बहमनी साम्राज्य की जो बिदर है वहाँ की यात्रा की थी। और इस ये जो है रूस का यात्री था। तो इसके बारे में आता है कि यह पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत की गरीबी के बारे में वर्णन किया था। इसने भारत की गरीबी के बारे में उल्लेख किया है। ये पहला यात्री है जो रूस से आया था। इसके बाद हम चलते हैं बारबोसा की तरफ। बारबोसा के बारे में बताया जाता है कि बारबोसा ने 1500 से लेकर तो 1516 के मध्य भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और ये जो है पुर्तगाली था। ये अल्बुकर्क का दुभाषिया था, मतलब ट्रांसलेटर था। इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, इसने भी 1500 से लेके 1516 के मध्य। और इसके बाद जो है पायस के बारे में बताया जाता है। तो पायस भी एक पुर्तगाली विदेशी यात्री था। ये इसने कृष्ण देवराय के समय 1520 से लेकर तो 1522 के मध्य इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। जिस समय इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, उस समय विजयनगर का जो शासक थे कृष्ण देव राय थे। और इसने जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों की संख्या को 200 बताया है। और इसने जो है विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली और विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाला शहर बताया है। उसने राजा का महल लिस्बन के सभी महलों से भी बड़ा बताया है। तो इसने जो है महत्वपूर्ण उल्लेख किया है डेमिगो पायस के बारे में। जो हमने ये बताया है, ये पुर्तगाल का यात्री था। इसके बाद जो है नूनीज के बारे में आता है। नूनीज ने जो है 1535 के मध्य
यात्रा की थी। तो दोस्तों ये भी एक पुर्तगाली यात्री था और ये घोड़े का व्यापारी था। इसने जो है जब यात्रा की थी जब विजयनगर साम्राज्य का शासक अच्युत देव राय था, और उसी के समय इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो दोस्तों इसने 1535 में यात्रा की थी। अब इसके बाद आता है सीजर फ्रेडरिक। तो दोस्तों ये जो है हमारा अंतिम विजयनगर साम्राज्य के अंदर आने वाला अंतिम विदेशी यात्री था। इसने जो ये जो है इटली का यात्री था। इसने 1567 में यात्रा की थी और बताया जाता है कि इसने तालीकोटा के युद्ध के 2 वर्ष बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और इसने जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस हुआ था उसके बारे में बड़ा ही विस्तार से उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये तो हमने कौन सा विदेशी यात्री किस समय आया है और किस शासक के समय आया है इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब चलते हैं हम हमारी ट्रिक की तरफ कि इन सब विदेशी यात्रियों को हम किस ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो दोस्तों इन सबको याद रखने के लिए हमको बस एक ट्रिक याद रखना है कि निकलो रज्जाक 3 बार प्याज नून फ्राई करो। तो दोस्तों नून के बारे में जो ये है कि हमारे यहाँ की मालवी भाषा में नमक को जो है नून बोला जाता है। तो इस हिसाब से इस नून को हमने नमक के संबंध में नून का प्रयोग किया है। तो हम हर वर्ड का एक ट्रिक से इनको सेट करके देखते हैं कि किस वर्ड को किसके साथ मैच करना है। तो निकोलो कोंटी के लिए हमने निकलो का यूज़ किया है। अब्दुल रज्जाक के लिए रज्जाक का यूज़ किया है। निकितीन के लिए हमने 3 का यूज़ किया है। बारबोसा के लिए हमने बार का यूज़ किया है। पायस के लिए हमने प्याज का यूज़ किया है। और नूनीज के लिए हमने नून का भी यूज़ किया है। और फ्रेडरिक के लिए हमने फ्राई का यूज़ किया है। इस तरीके से हमारी जो ट्रिक बन रही है निकलो रज्जाक 3 बार प्याज नून फ्राई करो। इस तरीके से आप अगर ये ट्रिक याद रखते हो तो ये जो 7 विदेशी यात्री है जिसमें से 6 विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य के हैं और निकितिन जो है बेमनी साम्राज्य का है, इन सब के बारे में आप आसानी से याद रख सकते हो इन सभी के नाम को भी। और ये दोस्तों ये जो लिखे हुए हैं ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे अगर कोई क्रोनोलॉजी का ऑर्डर पूछे तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो कि पहले जो है निकोलो कोंटी आया है, उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया है, उसके बाद निकितिन आया है, उसके बाद बारबोसा आया है, उसके बाद पायस आया है, उसके बाद नूनीज आया है, उसके बाद फ्रेडरिक आया है। और इन सभी की क्रोनोलॉजी को आपको याद रखने के लिए बस एक ट्रिक को याद रखना है कि निकलो रज्जाक 3 बार प्याज नून फ्राई करो। तो इस एक ट्रिक के माध्यम से आप 7 विदेशी यात्रियों को आसानी से आप समझ सकते हो और आप आसानी से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों हमारी ट्रिक पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बोल सकते हो या फिर हमारे को पर्सनल मैसेज करके आप हम जो भी आपके डाउट है वो हमसे क्लियर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके की आप ट्रिक वाली वीडियो और आसानी से आप जो इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको आप आसानी से समझ सको, इसके लिए और भी आने वाले वीडियो को जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको दबाना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको फिर से बताया जा रहा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।